निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस यहाँ पे 618 के रिट्रेसमेंट की लेवल पे आके रुक गए थे। कल के दिन पे बताया था कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कोशिश किया गया ऑलरेडी, तो यहाँ पे ऊपर उठना तय है। तो वही हो रहा था गाइस। आज के दिन पे इस जगह पे ब्रेक देने के लिए गैप अप ओपनिंग हुआ, बहुत ऊपर गए, मगर उसके बाद देखिए यहाँ पे आया 500 की लेवल्स पे आके बार बार रिट्रेसमेंट किया। मेरा थॉट प्रोसेस थी कि 500 वाज नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये 600 तक जा सकते हैं, मगर 500 तक आपका टारगेट दिया गया था। आई विश कि आपका 500 के टारगेट पूरे हो चुके हैं। ठीक है, ये रनिंग मार्केट पे ऐसी थॉट प्रोसेस रखना चाहिए। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे जो 618 के रिट्रेसमेंट फेल हो चुके हैं, उसके हिसाब से ये तो तय है कि ये ऊपर जाना चालू कर दिया। ठीक है, तो ये जो नीचे गिरावट हुआ था वो रिवर्सल हो चुके हैं गाइस। आज के दिन पे पूरा ही मार्केट ऊपर के साइड पे रहा और सस्टेन कर गया। प्रेजेंट सिचुएशन पे 17,498 पे आके प्राइस रुक गए हैं। तो 500 के थोड़े नीचे 2 पॉइंट से या 1.5 पॉइंट से नीचे चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या थॉट प्रोसेस रखना है? देखिए, एक चीज है क्या, अगर हम लोग इस जगह पे ऐसे एक ट्रेड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे क्या है आप लोगों के सामने? आप लोगों के सामने ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के ऊपर ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद ऊपर के साइड पे चलना शुरू। तो ये जो चलना शुरू किया है, अभी कौन सी लेवल गाइस? अभी 18,000 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? सो 18,000 को ये टारगेट करने के लिए आ रहे हैं। तो कल के दिन पे, कल एक्सपायरी है, याद रखिए, कल के दिन पे 500 के ऊपर अगर एक भी कैंडल बन चुके हैं, एक्चुअली फास्ट तो 2 कैंडल आपको देखना ही होगा और ऐसे मानना है। तो देखिए, अगर 500 पे कितनी बार कोशिश किया? एक बार कोशिश की, दो, ये कैंडल्स देखें तो 2 बार, 3 बार, 4 बार कोशिश ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, मगर ऐसे देखें तो 1 बार, 2 बार एंड 3 बार, थर्ड टाइम कोशिश कर चुके हैं एंड नीचे आ चुके हैं। मगर कल के जो सिनेरियो मैं बता रहा था, ऊपर पे उतना ज्यादा सेलर का प्रेशर नहीं है, नीचे से बायर का जितना प्रेशर है। जो पेंडिंग ऑर्डर वगैरह होते हैं उसकी वजह से देखिए यहाँ पे गिरावट, फिर ऊपर, फिर गिरावट, फिर ऊपर, फिर गिरावट। तो अभी प्राइस जो सिचुएशन कर रहे हैं, ऐसे ही ऊपर के साइड पे सस्टेनिंग हो रहे हैं। तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब ऊपर के साइड पे चाल आना शुरू कर दिया। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ गाइस 17,520 के ऊपर जैसे ही कैंडल की क्लोजिंग होती है, सिर्फ 2 कैंडल की कंफर्मेशन ले लीजिए और बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाइए। अगर फ्लैट ओपनिंग वगैरह हो गया तो, या थोड़े बहुत नीचे आ गए तो, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये हो गया पहले सिनेरियो। दूसरी सिनेरियो, अगर इस जगह पे एक गैप अप ओपनिंग आ जाते हैं तो पहले कैंडल को आपको देखना ही होगा कि नीचे के साइड पे डिप्स लगा रहे हैं या नहीं। एक्चुअल में क्या है गाइस, अगर आप लोग मान के चलिए कि इस जगह पे एक गैप अप ओपनिंग हो गए है, मान के चलिए ऐसे सिनेरियो बन रहे हैं कि 600 पे या 650 पे गैप अप ओपनिंग हो गए, तो वो थोड़े बहुत नीचे के साइड पे डिप्स लगाएंगे, मगर 500 होंगे आपके लिए नेक्स्ट, 500 या 520 होंगे आपके लिए नेक्स्ट एंट्री लेवल। जैसे ही आके प्राइस ऊपर उठना चालू करे, कंफर्मेशन ले लीजिए। ऐसे कुछ अगर ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट आपको मिल जाते हैं, उसके ऊपर जरूर बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। ठीक है, ये याद रखिए। ये हो गए और एक सिनेरियो। और एक सिनेरियो क्या है गाइस, अगर मान लीजिए कि बहुत छोटी से गैप अप ओपनिंग हुआ, बहुत बड़ी गैप अप नहीं, नो प्रॉब्लम, तो फास्ट कैंडल को सिर्फ देख लीजिए। अगर ऊपर के साइड पे सॉलिड बन जाते हैं, मतलब कि एक्साइटिंग कैंडल बन जाता है, देन गाइस उस कैंडल के ऊपर की पोजीशन से बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए और ऊपर के साइड पे गाइस 17,800 तक की टारगेट जरूर बुक कीजिए। ठीक है, 17,900 को मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ गाइस, 900 एंड 17,000 के बीच में गाइस अभी तो 100 पॉइंट है, और यहाँ से 800 से लेके इस जगह पे गाइस टोटल 200 पॉइंट है। मगर इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस, 500 से लेके 800 के बीच में 300 पॉइंट्स है। तो ये आपके लिए बहुत श्योर शॉट टारगेट होंगे। तो ये श्योर शॉट टारगेट की वजह से मैं 800 बता रहा हूँ, ना कि 900। यस, ऑब्वियसली 900 तक ये आ सकते हैं, 850 तक भी आ सकते हैं गाइस। तो मेरा मानना है गाइस, 900 को एग्जैक्टली टारगेट मत कीजिए, इसलिए कि एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के वजह से मैं बोल रहा हूँ 900 को टारगेट मत कीजिए, बेहतर होगा कि 800 को टारगेट कीजिए। ठीक है, अगर ऊपर के साइड पे चाल आते हैं तो।
और नीचे के लिए गाइस इसको अगर हम लोग थोड़े एक्सटेंड भी कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है, तो आपके सामने एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन भी मौजूद है गाइस। तो इस जगह पे अगर ब्रेकडाउन आते हैं तो गाइस यू हैव टू रिमेम्बर इट कि 17,400 की लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे गाइस 300 की लेवल्स भी इंपॉर्टेंट है, या 350 तक या 40 पर आप लोग समझ सकते हैं। इस जगह पे भी जो गैप हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। गैप फिल होने के बाद ऊपर के साइड पे उठ सकता है, तो 300 तक मैक्सिमम नीचे तक आ सकते हैं। अगर आपको इस जगह पे शॉर्टिंग दिख गए तो भी गाइस मेरा मानना है कि शॉर्टिंग मत कीजिए, इसको नीचे आने दीजिए, 300 को क्रॉस करने दीजिए। अगर 300 क्रॉस कर जाते हैं तो ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, अदरवाइज गाइस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मत लीजिए। इस जगह पे आने के बाद अगर रुक के प्राइस ऊपर उठते हैं तो गाइस डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा बनाइए, ठीक है। इस जगह पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इसके नीचे आते हैं तो लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए, ओके। तो देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इस जगह पे अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन फिबोनाची डाल देते हैं, ट्रेंड लाइन ही, तो ये देखिए वो आप लोग लेवल्स, अच्छा इसको हटा देता हूँ, इसका जरूरत अभी नहीं है। तो आप लोग लेवल्स को समझिए गाइस। देखिए इस जगह पे मान लीजिए कि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आ गया, तो देखिए 0.382 के रिट्रेसमेंट की लेवल यहाँ पे बन गए जो कि 17,326 पे है, तो 300 के ऊपर है। तो आई थिंक अगर नीचे आते हैं तो यहाँ से घूमने का चांस है गाइस। मैंने कहा 300 के नीचे अगर प्राइस आ जाते हैं तो ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, हाँ गाइस, तो ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए गाइस, ठीक है। तो इस जगह पे यहाँ पे जो 618 के रिट्रेसमेंट वो गाइस फेल होता हुआ देखेंगे अगर 300 के लेवल पे टूट गए तो, ठीक है। ये याद रखिए, यहाँ पे नीचे के साइड पे और भी अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। फिलहाल तो यही बात बोलूंगा कि 300 अगर टूट जाते हैं तो 17,200 तक की टारगेट आपको आराम से मिल जाएंगे, रिमेंबर इट। पर 17,100 तक भी टारगेट मिल जाएंगे, मगर यहाँ पे नीचे आना प्राइस उतना स्ट्रॉन्गनेस कुछ भी फील नहीं हो रहा है गाइस। यहाँ पे ऊपर उठने में ज्यादातर पॉजिटिवनेस दिख रहा है। चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर चेक कर लेते हैं गाइस। निफ्टी के ऑप्शन चेन पे देखिए 18,000 पे 101.8 लाख की पोजीशन, चेंजेस परसेंटेज 10.9% पॉजिटिव चेंजेस है गाइस। तो 101.8 lakhs इज वेरी बिग नंबर है। तो 18,000 पे मैक्सिमम लोगों को लगते हैं कि यहाँ पे प्राइस 18,000 तक नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे प्राइस 18,000 पे मैक्सिमम लोगों को लगता है कि आ सकते नहीं गाइस। कल एक्सपायरी है, इसी वजह से 500 पॉइंट्स एक ही दिन पे आएंगे, ऐसे निफ्टी पे नहीं हो रहा है, और आज के दिन पे ये 500 को क्रॉस नहीं कर पाया। दैट्स व्हाई गाइस 18,000 पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस है। मगर मेरा मानना है गाइस 18,400 शुड बी द मेन पॉइंट, या 500 शुड बी द मेन पॉइंट, मगर 18,000 इज वेरी मच नियर बाय पॉइंट। कल के लिए 18,000 थोड़ा बहुत सेफ है, ओके। ये हो गया गाइस ऊपर के हिस्से में। देखिए और उतना खास कुछ नहीं है, सिर्फ इस जगह पे है 17,500 पे फिर भी माइनस दिख रही है, -8.1% की चेंजेस। और इस जगह पे देखिए प्लस 334% की चेंजेस, 57.4 लाख की पोजीशन। तो 17,500 पे सपोर्ट पे चेंजेस परसेंटेज जो हुआ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गनेस दर्शा रहा है। नंबर्स इस पे भी स्ट्रॉन्गनेस है, मगर चेंजेस देखिए माइनस पे दिख रहे हैं। तो लोग यहाँ से डर के जा रहे हैं और यहाँ पे प्लस दिख रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात 17,500 अगर टूट जाते हैं तो गाइस प्राइस और भी ऊपर आएंगे। तो ये लेवल टूट जाते हैं तो बाकी सभी लेवल देखिए उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। 17,800 पे कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग है, मगर इस जगह तक आपको बुक करना चाहिए। 18,000 को टारगेट मत कीजिए। और नीचे भी देखिए 17,000 पे 66 लाख की पोजीशन, 4.1% की चेंजेस। तो 17,000 पे और भी स्ट्रॉन्गनेस होना चाहिए था, उसके हिसाब से यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस है, एक्सपायरी है गाइस। तो 17,000 पे स्ट्रॉन्गनेस थोड़े कम दिख रहे हैं। इस नंबर को कंपेयर करें तो और बाकी जो भी नंबर्स है उसके तुलना में ये नंबर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस, ठीक है। तो आपको थॉट प्रोसेस क्या रखना है, अगर किसी भी हालत पे इस जगह पे अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो यहाँ पे 17,000 से पहले आपको निकल जाना है। 17,120 पे निकल जाइए, या तो 17,200 पे निकल जाइए, सबसे बेहतर होगा। और अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो 17,500 नहीं
500 के ऊपर जब भी आता है 17,800 तक प्रॉफिट लेके निकल जाइए। बेहतर होगा थोड़े और भी नीचे 750 पे प्रॉफिट लेके निकल जाइए। इसलिए कि देखिए 800 पे एक रेजिस्टेंस लेवल जैसे फेस हो रहा है, ये ऊपर जाके नीचे साइड पे आया था, दैट्स व्हाई 17,750 पे निकल जाइए, वो आपके लिए बेहतर ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी होंगे। ओके गाइस, तो निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।